हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय यानी कि इनवेस कट ऑफ 2022। ठीक, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे कुल 1925 वैकेंसी आई थी आपकी जनवरी में, यानी कि 12 से जनवरी से लेकर यहाँ पे 10 फरवरी तक यहाँ पे क्या होता आप अप्लाई कर रहे थे, ऑनलाइन किए थे। और एक इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हुआ था, यानी कि मार्च में हुआ था स्टार्ट। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और 13 मार्च तक चला। ठीक है, 13 मार्च तक चला है। अब ऐसे में कि इसका जो है आंसर की, ठीक है, कब तक आ सकता है, कब तक जारी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन पर क्या असर होगा, कितना कट नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स कितने आ सकेंगे, ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा और आपके गुड अटेम्प्ट क्या थे। तो यहाँ पे जितने भी है आपके जूनियर सेक्रेटरीट की मैं बात करूँ, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की मैं बात करूँ, MTES की मैं बात करूँ, या फिर लैब असिस्टेंट की मैं बात करूँ, या केटरिंग स्टाफ की मैं बात कर लूँ, ठीक है, या केटरिंग असिस्टेंट की मैं बात करूँ, मेस हेल्पर की मैं बात करूँ, इन सारे के बारे में हम यहाँ पे एक तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इस बार क्या एक्सपेक्ट करेंगे कट ऑफ, या क्या जा सकता है कट ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से विजुअल नहीं हो रहा हो तो मैं अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे कट ऑफ मेंशन करूँगा, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत अगर विजुअल भी हो रहे होंगे, तो जैसे कि देख सकते हैं कि लैब अटेंडेंट का देख रहे होंगे, केटरिंग असिस्टेंट का देख रहे होंगे, फीमेल स्टाफ नर्स की देख रहे होंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखें कि जनरल कैटेगरी से फीमेल स्टाफ की मैं बात करूँ, यहाँ पे लगभग 72 के आसपास में गया था कट ऑफ। भाई केटरिंग असिस्टेंट का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। OBC के यहाँ पे बात करें तो 66 के आसपास में था कट ऑफ, ठीक। SC का 67, ठीक है। SC का यहाँ पे देख सकते हैं कि 67। और यहाँ पे लैब अटेंडेंट की मैं बात करूँ तो 65, ठीक है। लैब अटेंडेंट की बात करूँ जनरल, यहाँ पे 65 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे है जनरल का कितना गया है कट ऑफ, आपके 65 है ना। और इसी तरह से देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे अच्छे से विजुअल नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको अच्छे से पोस्ट वाइज में आपको प्रीवियस कट ऑफ और साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब चूंकि रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में तो बात करें, क्योंकि 14 मार्च को एक और नोटिफिकेशन इन्वेस्ट ने जारी किया, इसके बारे में भी लास्ट में मैं बातें करूँगा। उसके बाद ही आपको रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आंसर की के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे एक अंदाज़ा हो सकता है कि आप क्या कट ऑफ जा सकता है, आपने कितने अटैम्प्ट किए थे, तो आप क्या उसमें सेफ हैं या नहीं है, सारी चीज़ के बारे में बात होगा। सबसे पहले आइए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल किए होंगे, क्योंकि इसमें पोस्ट भी ज़्यादा था, है ना। पोस्ट ज़्यादा होने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्म, ये वाले पोस्ट के लिए ज़्यादा अप्लाई किए थे फॉर्म, और मैक्सिमम फॉर्म भी इसी के लिए आया भी है ना। एक तो पोस्ट ज़्यादा थे और इसीलिए इसका जो है आवेदन ज़्यादा आया भी, ठीक। जिसमें कि आपका क्या है, सिंगल स्किल टेस्ट है, सॉरी सिंगल CBT है, दूसरा स्किल टेस्ट है। तो आपका जो CBT सिंगल CBT है ना, इसी पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरिट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये आपका यही रोल प्ले करेगा, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है इसमें अगर आपके कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं और कट ऑफ से 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके कट ऑफ क्लियर होंगे और मेरिट में आने के लिए 2-4-5 एक्स्ट्रा नंबर होने चाहिए, जिससे पे आपके मेरिट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करता जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की मैं बात करूँ, देखिए, अगर मैं बात करूँ जो पहले वैकेंसीज आई थी, ठीक है, इसके पहले वाले का भी वैकेंसी आई थी, उसमें EWS नहीं था, लेकिन अब EWS भी होगा इस बार से। तो इसमें क्या होगा कि EWS का जो होगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी नहीं होगा, OBC के आसपास में ही रहेगा, या जनरल से थोड़े कम, लेकिन OBC से थोड़े ज़्यादा या उसी के आसपास में होंगे, बहुत ज़्यादा के रेफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसका कट ऑफ कितना गया था, जनरल का 79 पॉइंट समथिंग गया होगा, गया था, ठीक है, 79 पॉइंट समथिंग गया था। OBC का 79 पॉइंट समथिंग गया था, इसका भी। SC का 76 गया था, ठीक है, 76 पॉइंट समथिंग गया था। अगर मैं बात करूँ ST का, तो उसमें उस समय वैकेंसी नहीं था, इसके प्रीवियस ईयर वैकेंसी आई तो उसमें ST की कोई वैकेंसी थी नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि 2022 में जो है क्या कट ऑफ हो सकता है,
जो आपने पेपर दिया है, आप सभी को पता है कि पेपर का लेवल, ठीक है, पेपर का अगर मैं लेवल की मैं बात करूँ, आप सभी को पता है कि ये मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट टू लेवल कैसा था, हाई था। अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो इसमें अगर अटेम्प्ट भी हुए तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए। अगर मैं बात करूँ मिनिमम 70 और मैक्सिमम 80, ठीक है, मिनिमम 70 और मैक्सिमम मीन्स कि 70 से 80, ठीक है, मैक्सिमम कह रहे हैं 70 से 80 लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 70 से 80 अटेम्प्ट किया है लोगों ने, ठीक। तो यहाँ पे 70 से 80 अटेम्प्ट किया, कुछ लोगों का 85 हुआ होगा या 90, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। मैक्सिमम यही रेंज लगभग सभी का 70 से लेकर 80-90 के बीच में सबका रेंज इतना ही लगभग अटेम्प्ट रहा है मैक्सिमम लोगों का, ठीक। अब ऐसे में जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ विद मेरिट क्या बनेगा, कट ऑफ विद मेरिट क्या होगा, तो देखिए कट ऑफ साथ ही साथ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, है ना, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जाहिर सी बात है, सिर्फ बहुत सारे सिर्फ में पेपर हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन भी होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स वैरी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 4 से 5 मार्क्स शायद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को बनेगा, ठीक है, 4 से 5 मार्क्स के आसपास में नॉर्मलाइजेशन देखने को बनेगा। तब यहाँ पे मैं बात करूँगा एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा जिससे कि आपके सीधे के सीधे मेरिट बनेंगे, सीधे के सीधे आप मेरिट में आ जाएंगे, है ना। तो 85 जिनका भी अगर 85 मार्क्स आएगा, ठीक है, जिनका भी आंसर के रिलीज होने के बाद 85 के आसपास में मार्क्स रहेंगे, ठीक है, 85 के आसपास में मार्क्स होंगे, डेफिनेटली वो क्या होंगे 80 या 85, जनरल कैटेगरी 80 या 85 के आसपास में जो होंगे, ठीक है, उनका जो है यहाँ पे मेरिट डेफिनेट तय है, ठीक है, कट ऑफ विद मेरिट। 82 ओबीसी कैटेगरी और 83 84 के आसपास के बीच ही में रहेंगे, इसी के आसपास में ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे। एससी कैटेगरी के 80 के आसपास में होंगे और एसटी वाले 75, क्योंकि 130 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 130 का था, 130 में जिनका भी यहाँ पे 85 आएगा, 85 या 80 के आसपास में आएगा, डेफिनेटली वो मेरिट में जाएंगे, है ना। ये रहा सिनेरियो आपका रहेगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बात किया हूँ। अब प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कम और इस बार का ज़्यादा क्यों, ठीक है, ये होगा गैप होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिफरेंट होंगे, पेपर के लेवल भी डिफरेंट है ना, तब का लेवल इतना टफ नहीं था, है ना, तो लेवल भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारी चीज़ फैक्टर होते हैं। तो हर बार जो रेशियो होता है ना कट ऑफ का इंक्रीजिंग ही होता है, इंक्रीजिंग वे में ही होता है। कभी कट ऑफ आप देखेंगे बहुत मीन्स की प्रीवियस से तो कम नहीं होता है, हाँ प्रीवियस के आसपास में ही होता है या उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि कट ऑफ अगर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का मैं बात करूँ तो इसके आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। चलिए इसके बाद आती है एमटेस्ट पोस्ट वाले के लिए जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी। देखिए जनरल कैटेगरी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 82 पॉइंट समथिंग था, ओबीसी 80 पॉइंट समथिंग था, एससी 77 पॉइंट समथिंग था और एसटी 73 पॉइंट समथिंग था। वहीं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूँ यहाँ पे इस बार का 85 जनरल कैटेगरी 85 के आसपास में रहेगा कट ऑफ, ओबीसी 82, एससी का 80 और जो आपका है एसटी 75 के आसपास में होगा। यहाँ पे कट ऑफ विद मेरिट डायरेक्ट यहाँ पे आपके मेरिट बनेंगे, है ना, इतना ले आ रहे हैं आपके मेरिट बनेंगे, ठीक। चलिए थर्ड पे आते हैं कि लैब अटेंडेंट की मैं बात करता हूँ, जिसमें कि जनरल कैटेगरी का अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा जाए तो 81 पॉइंट समथिंग था, ओबीसी का 80 दशमलव समथिंग था, एससी का 77 दशमलव समथिंग था और एसटी का 74 पॉइंट समथिंग था। इस बार हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 85 के आसपास में ओबीसी 82, जनरल 85, ओबीसी 82, एससी 80 के आसपास में, और वहीं अगर मैं बात करूँ एसटी का तो 78 के आसपास में, ठीक है। चलिए केटरिंग असिस्टेंट की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी से 69 था प्रीवियस कट ऑफ, ओबीसी का 67, एससी का 66 और एसटी का 62। इस बार का जो एक्सपेक्टेड इसमें कट ऑफ हो सकता है जैसे कि जनरल कैटेगरी 75 के आसपास में, ओबीसी वाले 72 के आसपास में, एससी 78 और एसटी 64 के आसपास में इसका कट ऑफ देखने को बन सकता है। चलिए मैं बात करूँ मेस हेल्पर का, ठीक है। मेस हेल्पर का अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी का प्रीवियस कट ऑफ गया था
9 पॉइंट समथिंग, ओबीसी 77 पॉइंट समथिंग, एससी का 72 पॉइंट समथिंग, एसटी का 70। वहीं जनरल कैटेगरी 85 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा इस बार। एससी ओबीसी का 82, एससी का 75 और एसटी का 72। अब ईडब्ल्यूएस वाले बोलेंगे तो ये भी जनरल और ओबीसी के बीच में ही होगा, ठीक। तो जितने भी जो यहाँ पे कुछ मैंने पोस्ट वाइज मैंने बताया है, जो प्रीवियस ईयर विद एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के बारे में मैंने बात किया। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो मैंने बात कर ही लिया कि 4 से 5 मार्क्स जो होंगे नॉर्मलाइजेशन होगा। गुड अटेम्प्ट कितने हैं, तो यहाँ पे गुड अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो 80 से 90, ठीक है, ज़्यादा ही बोल दिया ना। चलिए इसको रिश्ते ऐसे कर लेते हैं, 70 से 80 अटेम्प्ट है ना। गुड अटेम्प्ट ऑन एन एवरेज 70 से 80 था, कुछ लोगों का 90 गया होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 70 से 80 अटेम्प्ट रहे हैं गुड अटेम्प्ट, ठीक है। लेवल पेपर का मॉडरेट टू हाई था, है ना, पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई था, ठीक। चलिए तो ऑल पोस्ट कट ऑफ मैंने यहाँ पे बात कर लिया हूँ, लेकिन अब रहा कि यहाँ पे क्या, तो आंसर की कब तक आएगा और रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए आंसर की तो आ जाना चाहिए था, ठीक है, आ जाना चाहिए था आपके 20 मार्च तक, ठीक है, आ जाने चाहिए थे। और रिजल्ट मैं समझता था कि अप्रैल के एंड में आ जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि एक नोटिफिकेशन एक नोटिस जारी किया है एनवीएस ने, ठीक है। 14 मार्च 2022 का एक नोटिस आया है, उसमें क्या कहा गया है जरा समझिएगा। यहाँ पे बताया गया कि जो 8 मार्च का है ना पेपर, 8 मार्च 2022 का जो पेपर हुआ था, कहाँ, तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि आयोनो डिजिटल जोन दुआहाई, ठीक है, एड्रेस दिया हुआ कि आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, दुहाई रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इन शिफ्ट, ठीक है, इन शिफ्ट 1 है ना, शिफ्ट कौन सा, पहला शिफ्ट, और 8 मार्च 2022 वाला। द पोस्ट ऑफ, कौन कौन पोस्ट, तो फीमेल स्टाफ नर्स का और केटरिंग असिस्टेंट का। तो इट इज़ रिट्रेटेड दैट सेड सीबीटी रीशेड्यूल्ड, ठीक है, रीशेड्यूल्ड टू बी ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे इसका जो सीबीटी होगा, सीबीटी जो होगा, अब उसको क्या वो जो 8 मार्च वाला जो पेपर था शिफ्ट 1 का, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो पेपर आपका 31 मार्च 2022 को होना है। अब ऐसे में सवाल था कि 13 मार्च तक पेपर चला, ठीक है, पेपर 13 मार्च तक चलना तो चला। ऐसे में क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। कौन सा पेपर यहाँ पे, फीमेल स्टाफ नर्स और केटरिंग का। तो मैं समझता था कि 20 मार्च तक आपके आंसर की आ जाना चाहिए थे, कि इसकी जो प्रोसेस होती है ना, इसकी प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ बहुत कम समय में, आपको मीन्स कि 15 डेज 25 डेज के आसपास में आपके एग्ज़ाम हो गए, है ना। तो आ जाने चाहिए थे, लेकिन इसके एग्ज़ाम के पोस्टपोन के कारण अब आपका जो आंसर की होगा कब तक आने की उम्मीद है, ये आपकी आंसर की, ठीक है, आंसर की जो है, आंसर की जो आपके आने का उम्मीद है वो आपका 5 अप्रैल तक, ठीक है, 5 अप्रैल तक आपका आंसर की आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा 31 मार्च तक, क्योंकि जो उस 8 मार्च को शिफ्ट 1 वाले पेपर हुए तो बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो और बाकी का जो है कि आंसर की जो तैयार हो चुका होगा, सिर्फ यही 2 एक शिफ्ट और 2 जो है पोस्ट वाले के लिए होंगे, तो बहुत ही जल्दी रिलीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी तैयार होगा उनका डाटा, और थोड़े बहुत डाटे होंगे जो इंक्लूड करके इसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अब रहा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए रिजल्ट में भी काफ़ी देर नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल तक रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा, 30 अप्रैल तक या 30 अप्रैल को ही डेफिनेटली इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक मैंने आप लोगों के साथ ओवरव्यू रखा, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का और प्रीवियस कट ऑफ के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग को जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है, आप लोग के अकॉर्डिंग क्या एक कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने अटैम्प्ट रहे थे, है ना, आप लोग बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बताइए कि आपके कितने अटैम्प्ट रहे, आपके अकॉर्डिंग कितने कट ऑफ जा सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरा मानना है, ठीक है, ये मेरा मानना है कि कट ऑफ इतना हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रीवियस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग और इस बार के जो नंबर वैकेंसीज और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे लेवल थे क्वेश्चन के मॉडरेट टू हाई लेवल, इस सारी चीज़ को देखते हुए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आज भी गैस ये वीडियो से आपको थोड़े बहुत तो यहाँ पे आप एस्टिमेट कर सकते हैं अपने कट ऑफ को लेकर, अपने एग्ज़ाम जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग
तो चलिए, आई होप सब कुछ अच्छा हो आपको लिए, आपके लिए, ठीक है। और जो भी मेहनत की उनका रिजल्ट हो, मैं यही दुआ करता हूँ, आशा भी करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।